हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। इस मान्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद ही आत्मा को मानव जीवन मिलता है, जिसे कर्मों के फल के आधार पर पुनर्जन्म की व्यवस्था मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित है कि जीवात्मा को 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इन योनियों में वनस्पतियों, कीटों, पशुओं और मनुष्यों सहित कई प्रकार के जीवन रूप शामिल हैं। मनुष्य योनि को इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म और मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता है। मानव जीवन की श्रेष्ठता मनुष्य योनि को विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें आत्मा को धर्म, कर्म और मोक्ष की समझ प्राप्त होती है। इसके माध्यम से जीव अपने कर्मों का परिशोधन कर सकता है और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। मनुष्य की इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण का ये कथन कि मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता, इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। चाहे वो भोजन हो, धन संपत्ति हो या अन्य कोई इच्छा, मनुष्य हमेशा और अधिक की लालसा करता है, जबकि अन्य जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। विभिन्न पुराणों में 84 लाख योनियों के सिद्धांत और मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। ये धार्मिक दृष्टिकोण हिंदू दर्शन में आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की विशिष्टता और इसकी संभावनाओं को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम भविष्य में और जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।